पिछले लेक्चर में अपन ने अंकेक्षण के क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। अब अपन अंकेक्षक के गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्तमान में वही व्यक्ति एक अंकेक्षक की हैसियत से कार्य कर सकता है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की सदस्यता प्राप्त हो। एक अंकेक्षक में उपरोक्त संस्था का सदस्य होने के साथ साथ कुछ गुणों का भी विद्यमान होना आवश्यक है। वे गुण अपन डिस्कस कर रहे हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पुस्त पालन और लेखा कर्म का ज्ञान, नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मतलब ये है कि किसी भी संस्था के लेखों की सत्यता की जांच करने के लिए यह आवश्यक है कि अंकेक्षक को पुस्त पालन और लेखा कर्म के सिद्धांतों, अवधारणाओं एवं परंपराओं की जानकारी हो, ताकि जांच में कोई दोष न रहे। अगला पॉइंट है विभिन्न अधिनियमों की जानकारी, नॉलेज ऑफ वेरियस लेजिस्लेशंस। एक अंकेक्षक को व्यापार से संबंधित सभी अधिनियमों जैसे आयकर अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम, उत्पादन कर अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, कंपनी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम आदि की और उसके प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है। यदि संस्था ने इनकी पालना करने में कोई गलती की है तो वो उसे ठीक करवा सकेगा। यदि इसे अधिनियमों की जानकारी नहीं होगी तो ऐसी दशा में अंकेक्षित लेखों में गलती रहने की संभावना रहती है। अंकेक्षक का तीसरा गुण है व्यावसायिक विशेषताओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ बिजनेस एसेंशियल्स। प्रत्येक प्रकार के व्यापार की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। अतः अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य शुरू करने से पूर्व उस व्यवसाय की समस्त क्रियाओं और विशेषताओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि अंकेक्षण कार्य करने में कोई गलती न हो। अगला गुण है आर्थिक सिद्धांतों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अंकेक्षक को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि वो मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच आसानी से कर सके। पांचवा उसमें गुण होना चाहिए कि विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं का उसे ज्ञान हो, अर्थात विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की जानकारी हो। नॉलेज ऑफ डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अंकेक्षक को विभिन्न संगठनों जैसे ट्रस्ट है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, बीमा कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, बिजली कंपनी आदि का अंकेक्षण करना पड़ता है। अतः उसे सभी प्रकार के संगठनों की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। छठा गुण होना चाहिए उसमें, वो व्यर्थ की शंकाएं करने वाला न हो, नॉट अनड्यूली सस्पिशियस, मतलब फालतू की शंकाएं करने वाला वो नहीं हो। अंकेक्षक को अंकेक्षण प्रारंभ करते समय यह मानकर चलना चाहिए कि लेखे पूर्णतः सही हैं। भूलवश कोई गलती या अनियमितता हो गई हो तो अंकेक्षण कार्य में पता लगने पर ठीक करवा दी जाएगी। किसी शंका मात्र से छल, कपट या गबन का आरोप लगाकर आलोचना करने से उसे बचना चाहिए। सातवां उसका गुण है अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिन। यदि अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य के दौरान अनुशासन में रहेगा, अनुशासन प्रिय रहेगा, तो दूसरे भी अनुशासन से कार्य करेंगे और अंकेक्षण का कार्य बिना बाधा के समय पर पूरा हो जाएगा। अगला अंकेक्षक में जो गुण होना चाहिए वो है व्यावहारिक, प्रैक्टिकल, अर्थात अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य के दौरान बहुत से कर्मचारियों से भिन्न भिन्न कार्यों के लिए संपर्क करना पड़ता है। उसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी मांगनी पड़ती हैं। इन सब कार्यों के दौरान उसे विनम्र, मृदुभाषी होने के साथ साथ व्यावहारिक भी होना चाहिए। प्रत्येक कार्य में लगने वाले समय का भी उसे पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। अगला जो अंकेक्षक में गुण होना चाहिए वो है अंकेक्षण कार्य में दक्ष।
एक्सपर्ट इन ऑडिट वर्क। अंकेक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति का इस कार्य में दक्ष होना अति आवश्यक है, अन्यथा उसके द्वारा किए जाने वाले अंकेक्षण कार्य की सही रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट इसमें जो गुण होना चाहिए वो है गोपनीयता, सीक्रेसी। अंकेक्षक द्वारा जिस व्यवसाय का अंकेक्षण कार्य किया जाता है उसकी काफ़ी गोपनीय बातें उसे मालूम होती है। अंकेक्षक को नियोक्ता की अनुमति के बिना या जब वैधानिक रूप से ऐसा करना उसके लिए अनिवार्य हो जाए तो उसके अतिरिक्त कभी भी एक व्यवसायी की बातें अन्य व्यवसायियों को नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा अंकेक्षक को व्यावसायिक दुराचरण का दोषी माना जा सकता है और व्यापारियों का अंकेक्षक पर से विश्वास उठ जाता है, जिससे उसकी साख घटने के साथ साथ अंकेक्षण कार्य भी घट जाता है, जिससे उसके कार्य पर, उसकी प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला जो अंकेक्षक में गुण होना चाहिए वो है स्वतंत्र और निडर, इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य स्वतंत्र रूप से बिना किसी के दबाव में निष्पक्ष भाव से करना चाहिए। उसे निडर भी रहना चाहिए और किसी प्रकार की गलती या गबन को छुपाना नहीं चाहिए। कंपनी अधिनियम में अंकेक्षक का स्वतंत्र होना एक अनिवार्यता है। इसी तरह अगला गुण अंकेक्षक में जो होना चाहिए वह स्पष्ट और प्रभावपूर्ण लिखने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ क्लियर एंड इफेक्टिव राइटिंग। अंकेक्षक को अंकेक्षण प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए तथा उसमें दोहरे अर्थ निकलने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका प्रतिवेदन संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण होना चाहिए, जो नियोक्ता और अन्य उपयोगकर्ताओं पर तुरंत और गहन प्रभाव डाल सके। अगला जो अंकेक्षण में गुण है वह है चतुर एवं सतर्क। अंकेक्षक को अपना कार्य चतुराई से पूरा करने के साथ साथ सतर्क भी रहना चाहिए ताकि उस पर किसी तरह के दबाव का प्रभाव न पड़े। अगला उसमें जो गुण होना चाहिए वह है परिश्रमी और धैर्यवान। यदि अंकेक्षक को छल या कपट या त्रुटि मिले तो संबंधित कर्मचारी की बात धैर्य से सुननी चाहिए। अंकेक्षक को छल कपट ढूंढने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जिसने भी ऐसा कार्य किया है उसने पूर्ण सावधानी से किया, अतः उसका परिश्रमी होना भी बहुत आवश्यक है और परिश्रमी के होने के साथ साथ धैर्यवान भी होना चाहिए। अगला अंकेक्षक का गुण है कार्यकुशल। अंकेक्षक के पास बहुत सी संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य होता है और सभी को समय पर प्रतिवेदन देना होता है, इसलिए उसे समस्त कार्य का बंटवारा कुशलता से करना चाहिए कि कार्य समय पर पूरा हो जाए और सभी संस्थाएं उसके कार्य से संतुष्ट रहे। अगला गुण है ईमानदार, ऑनेस्ट। अंकेक्षक को अपने नियोक्ता के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और ऐसे किसी तथ्य को प्रमाणित नहीं करना चाहिए जो सत्य नहीं है या जिसकी सत्यता पर उसे संदेह है। किसी तथ्य को गलत घोषित करने से पूर्व उसके गलत होने पर अंकेक्षक को पूर्ण विश्वास होना अति आवश्यक है। अगला गुण है अंकेक्षक का न्याय संगत। एक अंकेक्षक में सभी प्रकार के तर्कों को सुनने और अपने जवाब से तर्क करने वाले को संतुष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। परिस्थितियों के अनुरूप उसमें न्याय करने की क्षमता भी होना अति आवश्यक है। अगला अंकेक्षक का गुण है चरित्रवान। अंकेक्षक की रिपोर्ट पर बहुत से पक्ष विश्वास करके उस संस्था के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, अतः अंकेक्षक को किसी प्रलोभन में आकर गलत रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। मतलब चरित्रवान होना उसके लिए अति आवश्यक है। उसके बाद है लागत लेखांकन का जानकार, नॉलेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वर्तमान समय में अंतिम खातों में लागतों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जानी आवश्यक होती है। वित्तीय संस्था भी वित्तीय सुविधा प्रदान करने से पूर्व
लागतों की पूर्ण जानकारी मांगती है, जो अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। अतः इन्हें प्रमाणित करने के लिए अंकेक्षक को लागत लेखांकन का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि किसी गलत जानकारी को उसके द्वारा प्रमाणित न किया जाए। अगला अंकेक्षक में जो गुण होना चाहिए वो है रिपोर्ट लिखने की क्षमता। यदि अंकेक्षक को पता है कि लाभ हानि खाते और चिट्ठे द्वारा सही लाभ हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदर्शित नहीं की जा रही है, तो उसे अपने रिपोर्ट में मर्यादाएं लिखने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात रिपोर्ट में ये स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए कि इसमें ये गलती हैं, सही लाभ हानि का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, उसके कारण क्या है, आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, सही उसके पीछे क्या कारण है। और लास्ट, तर्क सुनने की क्षमता। अर्थात अंकेक्षण का अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट गुण ये होना चाहिए कि अंकेक्षक को अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि तर्कों के आधार पर सही निर्णय किया जा सके। इसके बाद अपन अंकेक्षण के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।